हेलो जय हिंद एवरीवन। अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल एसएसबी जर्नी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और बढ़िया से दिवाली को मनाइए और सेफ रहिए। ठीक है, तो वन मोर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर कि हाँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल था वो कॉपीराइट आ गया ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो मैंने बात की है उनसे, तो कोशिश करेंगे वापस, हो सकता होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज कुछ गलती हो गया है। ठीक है, तो मैंने दूसरा ग्रुप बना दिया है, सो इसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उस वाले अपने ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक है, और चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज द continuation part of all about Indian Navy. We have already covered part 1 of Indian Navy and this is going to be the second part. तो हमने फ्रीगेट तक कवर कर लिया था, फ्रीगेट्स क्या होते हैं। नाउ दिस विल बी द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। तो इसमें हम कवर करेंगे डिस्ट्रॉयर से लेके एंटायर वीडियो पूरी खत्म कर देंगे आज हम। ठीक है, मे बी 30 मिनट हो जाए, 35 हो जाए, कह नहीं सकता कुछ। ठीक है, तो आप 2x पे 1.5 जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रॉयर से। डिस्ट्रॉयर्स होते क्या है? दीज आर द वॉरशिप्स, ये वॉरशिप्स होते हैं, आर बिगर देन फ्रीगेट्स। फ्रीगेट्स क्या होते हैं? वो स्मॉलर मिशन के लिए भेजे जाते हैं। डिस्ट्रॉयर्स आर सेंट फॉर द लार्जर ऑपरेशंस, बिगर मिशन जो होते हैं ना, उसके लिए भेजे जाते हैं ये, और ये बड़े ऑपरेशंस को लाइक कंडक्ट करते हैं। तो डिस्ट्रॉयर्स के वेरियस टाइप्स ऑफ क्लास होते हैं। तो हम इसमें कवर क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्लास कवरेंगे जो कि आपके लिए रेलिवेंट है। लाइक आपका जो इंटरव्यू होता है ना, वो आपके हिसाब से चलता है। आप जैसे जैसे जवाब देंगे आपसे क्वेश्चन भी वैसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहे मिसाइल्स के बारे में बताएं, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, चाहे सबमरीन्स हो गए, चाहे न्यूक्लियर सबमरीन्स, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, किसी के बारे में बताएं। जब भी आपसे कुछ पूछे इंटरव्यू ऑफिसर आपका कि टेल मी समथिंग अबाउट द शिप्स या डिस्ट्रॉयर्स या फ्रीगेट्स, तो हमेशा टू डिफरेंट कैटेगरीज को लेकर चलना हमेशा। ठीक है, दो अलग अलग टाइप की चीजें बताना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगर आपने सपोज करो फॉर एग्जांपल आपने बता दी एक आईएनएस विशाखापट्टनम और दूसरी बता दी आईएनएस कोलकाता, तो अलग दो दो क्लास के हो गए कि नहीं हो गए, आप दोनों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहती है। वो कोई भी शिप्स पूछे तो फ्रीगेट बता दो, एक डिस्ट्रॉयर बता दो, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे आराम से कि हाँ कैसे करके है। ठीक है, क्योंकि वो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड ही आने वाला है जो आपने आंसर किया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलाना, लाइक जवाब देना। ठीक है, तो डिस्ट्रॉयर्स बता दिए मैंने क्या होता है, जो कि बिगर ऑपरेशंस के लिए जाते हैं। तो फर्स्टली वी विल नो अबाउट कि विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स क्या हो गए, जो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट 15B। जो प्रोजेक्ट 15B था उसके अंडर हम डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम क्लास के शिप्स को बनाते हैं। इसके अंदर 4 शिप्स आते हैं, आईएनएस विशाखापट्टनम हो गया, मोरमुगांव हो गया, इम्फाल हो गया एंड सूरत हो गया। दीज ऑल फोर शिप्स आर वर्किंग इन इंडियन नेवी, लाइक दीज आर कमीशन ऑलरेडी। तो कमीशन हो चुके हैं और ये सारे के सारे काम कर रहे हैं इस समय नेवी के लिए। और जो आईएनएस सूरत है, ये एआई इनेबल्ड शिप, आपको पता होगा एआई टेक्नोलॉजी इसके अंदर ऐड की गई है, एक स्पेशल फीचर था इसके लिए। ठीक है, और अब हम समझते हैं some स्पेसिफिक डिटेल्स कि हाँ इसके बारे में पता होना चाहिए कि लाइक कुछ स्पेसिफिकेशन की आपने बोला आईएनएस विशाखापट्टनम, तो इसकी क्या कुछ खासियत है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट होता है ना, तो वेट, द मैक्सिमम वेट इट कैन कैरी अप्रोक्सीमेटली 7300 से लेकर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7500 टन के आसपास होता है। ठीक है, इसकी लेंथ इतनी होती है और जो चौड़ाई होती है उसको 17.4 मीटर होती है। ड्राफ्ट होता है वो कितना हाइट, इतना मीटर होता है। ठीक है, 6.5 मीटर होता है। प्रोपल्सन को बताया, गैस होता है, डीजल इलेक्ट्रिक। अब डीजल इलेक्ट्रिक डिपेंड करता है किस टाइप की है, तो उस हिसाब से वो शिप हमारी काम करती है, एनर्जी उसको वहीं से मिलती है। स्पीड अप्रोक्सीमेटली होती है 30 नॉट्स। ठीक है, और आप कन्वर्जन याद रखना, 1 नॉट इज इक्वल टू होता है 1.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1.8 किलोमीटर पर आवर होता है, 1.8। ठीक है, चलो ठीक है, और रेंज इसकी 400 नॉटिकल माइल्स किस स्पीड पे चलेगी, वो चलेगी 18 नॉट्स की स्पीड पे चलेगी। और व्हाट टाइप ऑफ आर्म्स एंड एमिनिशंस और फिर कुछ टाइप के वेपन्स इसके पास है। वो एक बराक मिसाइल होती है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है, जो कि इजरायली मेड है। ठीक है, ब्रह्मोस पता है आपको, इंडिया एंड रशिया का जॉइंट वेंचर है, और एक क्रूज मिसाइल है। इसके बारे में भी वी विल नो इन द फर्दर पार्ट कि हाँ मैंने मिसाइल्स के बारे में भी ऐड किया है। ठीक है, तो दीज आर द सर्टेन वेपन्स एंड सर्टेन लाइक एंटी सबमरीन रॉकेट्स वगैरह कौन से हैं, वो सारे के सारे आप इसमें बता सकते हैं, छोटे छोटे डिटेल्स। ठीक, तो ये स्पेसिफिक डिटेल्स हो गए ऑल अबाउट विशाखापट्टनम क्लास। नाउ नेक्स्ट वन विल बी कोलकाता क्लास। कोलकाता क्लास ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रॉयर क्लास। ठीक है, डिस्ट्रॉयर क्लास किससे होते हैं सारे के सारे, ये इसके प्रोजेक्ट को बोलते हैं प्रोजेक्ट 15A।
और विशाखापट्टनम था 15B। इसके अंदर 3 शिप आते हैं, INS कोलकाता, कोची एंड चेन्नई। इसका भी सेम 7500 आसपास टन का इसका वो होता है, वेट होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, ठीक है। और जो लेंथ इसकी होती है ऑलमोस्ट सिमिलर है उसकी, ठीक है, जो हमारी विशाखापट्टनम क्लास की थी। और एनर्जी का सेम है और स्पीड इसकी 30 नॉट से कम रहती है। उसकी कितनी थी, इसकी थी 30, इसकी 30 नॉट से थोड़ी कम रहती है, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम आर्म वेपन्स हैं, जो वराक मिसाइल हो गई तुम्हारी, ठीक है। और ब्रह्मोस भी है, जो एंटी शिप मिसाइल होती है, लैंड अटैक मिसाइल होती है ना, जो अभी रिसेंटली टेस्ट की गई थी DRDO के थ्रू, तो वो भी है इसके अंदर। तो ये 2 क्लास के शिप कवर कर लिए हमने, और उनके नाम तो खास करके याद ही रखने हैं आपको, ठीक है। दिस इज अ थर्ड डिस्ट्रॉय क्लास, दैट इज दिल्ली। जो पेनेट कोड होता है, जो पेनेट नंबर होता है ना, हर शिप का अलग अलग होता है, लाइक जस्ट लाइक आवर आधार कार्ड, ठीक है, तो वैसे ही इनका होता है, ठीक, शिप्स का। डिस्ट्रॉय क्लास में INS दिल्ली आता है इसमें, दिल्ली क्लास में। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो पहली शिप होती है किसी भी क्लास की ना, वो क्या होता है हमेशा से, जो पहली शिप होती है वो आती है उसी ऑर्डर में, सॉरी, पहली शिप होती है वो उसी के नाम पे उस क्लास का नाम पड़ जाता है। तो ऐसे विशाखापट्टनम पड़ा होगा, अभी कोलकाता पड़ा है, ये सारे के सारे देखो पहले शिप उसी नाम से है, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया दिल्ली क्लास, मैसूर क्लास और मुंबई क्लास, ये तीन शिप्स हो गए, सॉरी क्लास नहीं, सॉरी सॉरी। दिल्ली क्लास के अंदर 3 शिप्स आते हैं, डेट इज INS दिल्ली, मैसूर एंड मुंबई। तो ये 3 टाइप्स के शिप्स हो गए। बाकी इसका नाम याद रख लीजिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। सबमरीन्स के बारे में समझते हैं नाउ। दिस इज लाइक, आपने पढ़ा होगा INS कलवरी के बारे में, जो आपने क्या बोलते हैं FCAT के एग्जाम सब देते होंगे, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत लाइक सबको याद होंगे ये कौन से आते हैं इसके अंदर। तो बस आप एक गो थ्रू कर लीजिए। जो कलवरी क्लास सबमरीन है, ये फ्रेंच की हेल्प से बना रहे हैं, जो फ्रेंच के अंदर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, इसको हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी बोलते हैं, ठीक है। जो कलवरी क्लास की, कलवरी नाम क्लास इसलिए दिया गया है क्योंकि फर्स्ट शिप है इसकी कलवरी है, ठीक है, और प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनी है। और जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी बोलते हैं क्योंकि जो सबमरीन आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस मिलकर बना रहे हैं इसको, ठीक है। और कहाँ पे बनना है, MDL, मजगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है, ये शिप बिल्डर है, मुंबई में है। तो ये आपस में मिलकर यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने शिप्स आते हैं, INS कलवरी आता है, सॉरी, हो गया, और आपका कंडेरी हो गया, करांच, बेला, बागेर, बख्शी, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए शिप, ठीक है। और ये ऑल 6 शिप्स आर बीइंग कमीशन इंडियन नेवी, सारे के सारे कमीशन हो चुके हैं, ठीक है। और इसका डिस्प्ले और इसके थोड़े स्पेशल फीचर्स क्या दे रखे हैं, इसका वेट जो होता है अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है, 1500 के आसपास, टन के आसपास बोल सकते हो, ठीक है। और जब समर हो जाती है तो इतना हो जाता है, जो वेट डिस्प्लेस करते हैं ना, जो जैसे कि जितना शिप होता है उतना वाटर डिस्प्लेस कर देता है, तो उसी के हिसाब से इसका डिस्प्लेसमेंट डिसाइड किया जाता है। इसकी डायमेंशन देख सकते हो आप कितनी है, 67 मीटर लॉन्ग है, और 6.2 मीटर ड्रॉट वो बोलते, बीम चौड़ी बोलते हैं, ड्रॉट होता है, लाइक अगर सरफेस पे है, ठीक है, तो कितना जो बोलते हैं वाटर डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है ना। और जो मतलब जो इसका डूबा हुआ पार्ट है वो कितना रहता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं ड्रॉट, ठीक है। स्पीड अप्रोक्सीमेटली 20 नॉट्स के आसपास है, ठीक है। और जब समर हो जाती है तो देखो कम हो जाता है, सॉरी, स्पीड इसकी समर्ज में ज़्यादा है, देखो जब ये अंडर डूबी हुई है तो ज़्यादा है, और ऊपर है सरफेस पे तो कम है। क्यों होती है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ, जैसे इसका आपने देखा होगा आगे वाला पार्ट होता है वो, ठीक है, उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है, तो वाटर के फ्रिक्शन को आराम से काटते हुए चले जाता है। बट सरफेस पे जब आ जाता है तो वाटर की वेव्स आती हैं, और वाटर की वेव्स आप जानते हो कितनी फोर्सफुली आती हैं, तो उसको भी लाइक वो भी इसकी स्पीड को रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स और ज्यादा लगता है, एक तो वाटर का फुल, ऊपर से वाटर वेव्स आ रही, फिर एयर प्रेशर भी आ रहा है, तो उस हिसाब से क्या होता है, थोड़ा सा स्पीड रिड्यूस हो जाती है जाके, इस वजह से इसका ऐसा लाइक स्पीड में वेरिएशन होते हैं। नाउ अकोमोडेशन कितना है इसमें, 8 ऑफिसर और 35 सेलर के आसपास लोग रह सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो टॉर्पीडो लॉन्चर्स वगैरह होते हैं आपको सबको पता होगा। और जो आपकी कलवरी क्लास शिप्स हैं, दीज ऑल और वो डीजल इलेक्ट्रिक वेस्ट होती है ना, वो सारी उस क्लास उस कैटेगरी में आती हैं, तो डीजल इलेक्ट्रिक वेस्ट शिप्स होती हैं। और इसके अंदर एक स्पेशल फीचर और है, AIP टेक्नोलॉजी। AIP होती है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की टेक्नोलॉजी होती है। ये शिप्स कुछ शिप्स के अंदर होती है जो कि डीजल इलेक्ट्रिक वेस्ट होती हैं। क्या खासियत होती है AIP टेक्नोलॉजी की, कि मान लो अगर डीजल इलेक्ट्रिक वेस्ट सबमरीन है तो हर 24 आवर में 48 आवर्स के अंदर आपको सरफेस पे आना पड़ेगा,
उसकी हम वर्किंग समझेंगे कि सबमरीन कैसे क्या काम करती है। तो सरफेस पे आना पड़ेगा। बैटरी चार्ज करते हैं, डीसी पे काम करता है, डीसी स्टोरेज होता है ना, डायरेक्ट करंट। तो वो करंट स्टोर आगे जनरेटर ऑन कर लिया, चार्ज कर लिया बैटरी, उसके बाद क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं, फिर दोबारा से सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है। तो क्या करते हैं, तो इन सबको अवॉइड करने के लिए एआईपी टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि क्या करती है, आप वीक्स तक अंदर रह सकते हैं, हफ्तों तक अंदर रह सकते हैं। तो एआईपी टेक्नोलॉजी का यही खासियत रहती है। आपको सबमरीन को बार बार ऊपर नहीं आना पड़ेगा, अपने आप को चार्ज करने के लिए फिर अंदर जाओ, फिर चार्ज करो, फिर अंदर जाओ। ठीक है, तो ये जो नॉन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ना, तो उनके उनके अंदर एआईपी टेक्नोलॉजी डाली गई है। सिंधु घोष क्लास, दिस इज ऑल्सो सबमरीन क्लास। ठीक है, तो इसके अंदर सिंधु घोष हो गया, सिंधुवज हो गया, सिंधुराज हो गया, तो दीज आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ शिप्स, सॉरी सबमरीन, जो कि सिंधु घोष क्लास के अंदर आती है। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट कलवरी क्लास हो गई, और एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो हो गए। ठीक है, अब भाई है ना, आप कैसे अपने इंटरव्यू को लेके जा रहे हो, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो वही है कि जो मैंने बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैंने पहले बता दिया आपको। एक सबमरीन क्लास हो गया, दूसरा इस क्लास के शिप्स होते हैं, हाँ आप इनको बस नाम याद रख सकते हैं एटलीस्ट इनका। ठीक है, और ये रशियन ओरिजिन की है, ध्यान रखना ये चीज। जो सिंधु घोष क्लास की शिप्स हैं वो रशियन ओरिजिन की है। मैक्सिमम क्रू इट कैन कैरी 53 पर्सनल्स, 53 लोगों के आसपास ले जा सकते हैं। ठीक है, स्पीड मैक्सिमम देख सकते हो 18 नॉट के आसपास है जब सबमर्ज होती है। ठीक है, 18 नॉट के आसपास इसकी स्पीड रहती है। और ये बस बेटे लाइक सुपरफिशियल लेवल पर समझ लो सिंधु घोष क्लास को, ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को समझ लेते हैं। लाइक अभी हमने समझा था कलवारी क्लास सबमरीन है, जो कि स्कॉर्पियन क्लास के अंदर है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी बोलते हैं। तो वो डीजल इलेक्ट्रिक वेस्ट थी। नाउ न्यूक्लियर पावर्ड वेस्ट होती है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल को यूज करके, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसको यूज करके उससे एनर्जी को हम लाइक बनाते हैं। अब क्या होता है, जब आप डीजल इलेक्ट्रिक होंगे तो आपको उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इसलिए सरफेस पे आना पड़ता था उन्हें बार बार। ठीक है, अब इसमें तो कुछ ऑक्सीजन चाहिए नहीं, सील होते हैं एकदम। तो न्यूक्लियर मटेरियल को यूज करके ये अपना न्यूक्लियर एनर्जी को बनाते हैं, और काफी महीनों तक अंदर रह सकते हैं, 5-6 महीने, जो भी बहुत लंबे लंबे टाइम तक। ठीक है, तो जो अरियंत फेलिशिप है तो अरियंत क्लास से बोलेंगे। मैंने बोला था अभी कि जिस जो शिप पहली होती है उसी क्लास, उसका नाम पड़ा था उसी क्लास से। ठीक है, तो अरियंत क्लास की शिप बनेगी। ठीक है जी, इसको हम अरियंत क्लास की शिप्स बोलेंगे। इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है अप्रोक्सीमेटली 6000 टन। ठीक है, और प्रोपल्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू होता है। जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर करते हैं, और उसको जितने भी जरूरत होती है एनर्जी की वो सारा का सारा देते हैं। ठीक है, और ज़्यादा समय तक, यहाँ पर कैपेबिलिटी फॉर सबमर्ज एंड्योरेंस फॉर द फार लॉन्गर देन द डीजल सबमरीन। जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है उससे ज़्यादा समय तक सबमर्ज रह सकते हैं इसके अंदर। फर्स्ट टाइम इट वॉज कमीशन इन 2016, 2016 में इसको कमीशन किया गया था। ठीक है, और इसके पास है क्या क्या, सागर का आपको पता मिसाइल्स होती हैं। ठीक है, K4 ऑल्सो मिसाइल लॉन्च बाय द दिस क्या बोलते हैं, सबमरीन। ठीक है, तो सबमरीन लॉन्च K4 मिसाइल हो गई। K15 होती है सागर का, जो, हाँ K15 है तो नाम पूरा, K15 सागर का। दीज आर द बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च फ्रॉम सबमरीन। ठीक है, इनकी रेंज देख लेना, 3500 किलोमीटर है, इसकी 750 किलोमीटर है। ठीक, रेंज याद कर लेना इनकी। INS अरिगात, दिस इज द सेकंड शिप ऑफ INS अरिहंत क्लास। अरिहंत क्लास की सेकंड शिप है INS अरिगात। तो इसका भी अप्रोक्सीमेटली वो जो डिस्प्लेसमेंट वेट है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है, एज अरिहंत। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर पे बेस ये भी होती है। और लास्ट ईयर इट वॉज कमीशन ऑन 29 अगस्त 2024 में इसको कमीशन किया गया था। ठीक है, और इसके पास भी वही सेम टाइप्स की क्या है, मिसाइल्स वगैरह हैं जो कि अरिहंत के पास होती हैं। ठीक है, तो ये दो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर चलती हैं। अब इनकी हम वर्किंग अलग अलग समझेंगे। डीजल इलेक्ट्रिक की वर्किंग क्या होती है उसको टेक्निकल टर्म्स में जो भी होते हैं वो आगे समझेंगे, और न्यूक्लियर पावर हो गई और एक हमारी डीजल इलेक्ट्रिक होगी, दोनों को अलग अलग समझेंगे। ठीक है, नाउ एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे पास कौन से वो देख लेते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास INS विक्रमादित्य है, जो कि वी हैव टेकन इट फ्रॉम यूएसएसआर से लिया था हमने, रशिया से। ठीक है, तो उस समय जब यूएसएसआर था तब हमने उससे लिया था। और सोवियत यूनियन के अंदर पता है आपको कौन सी, जो रशिया के आसपास के कंट्रीज हैं वो भी आते थे सारे, तो उन्होंने मिलकर बनाया था। लेटर ऑन इट इज रशिया फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 में, तब उसको रशिया बोलते हैं। ठीक है, और जो INS विक्रमादित्य है इट इज प्रीवियसली नोन एज, फिर जब यूएसएसआर के पास था इट वाज नोन एज एडनस गोर्स्कोप, तो इसका ये नाम था, जो हमने बदल दिया INS विक्रमादित्य, उसका रीनेम कर दिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका देख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, 45,000। ठीक है, 45,400 टन के आसपास इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है। और कमीशन इस की गई थी 16 नवंबर 2013, 2013 में वी हैव कमीशनड INS विक्रमादित्य, जो कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके ऊपर हम लाइक हमारे जो भी एयरक्राफ्ट हम लाइक हमें क्या होता है ना, एयर बेसिस चाहिए होते हैं, जहाँ पे हमारा
लाइक लोग हम ऑपरेट कर रहे हैं कहीं पे डीप सी में, तो हमें भाई एयरक्राफ्ट को रोकने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे रोक सकते हैं। और शॉर्ट रनवे में भी काम करते हैं, उसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, स्टोवा टेक्नोलॉजी होती है, जो कि क्या होती है, तुरंत से आपको लाइक अगर एयरक्राफ्ट तेज से आ रहा है तो उसको रोकने के लिए अरेस्टेड टेक्नोलॉजी भी है, और शॉर्ट टेक ऑफ की भी टेक्नोलॉजी है, तो बहुत अच्छी टाइप की टेक्नोलॉजी होती है इसके पास। ठीक है, और इसके पास 22 डेक्स हैं टोटल, जहाँ से हम देखते हैं दूर दूर, जो ऊंचाई वाले एरिया होते हैं ना, जहाँ से हम लाइक नेविगेशन के लिए चेक करते हैं, डायरेक्शंस को देखते हैं जाके, वो वहाँ से डेक पे थ्रू देखते हैं जाके। ठीक है, और मिग 29 जो एयरक्राफ्ट फाइटर क्राफ्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, और वेरियस टाइप्स के हेलीकॉप्टर लाइक लैंड वगैरह करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कि विक्रमादित्य के फीचर्स ये हो गए। अब हम समझ लेते हैं विक्रांत। विक्रांत पता है, इट इज इंडिजिनियसली मेड इन इंडिया। ठीक है, इंडिजिनियसली बनाया गया था इसको, और अप्रोक्सीमेटली कुछ डाटा है 75% ऑफ द इंडिजिनियस प्रोडक्ट आर बिंग यूज्ड। जो सब पार्ट्स इसके यूज़ किए जाते हैं वो 75% इंडिया का यूज़ किया गया था, 25 हमने थोड़ा बहुत बाहर से लिया था। और इट वॉज कमीशन इन इंडियन नेवी इन सितंबर 2025 में हमने इसको, सॉरी सितंबर 2022 में इसको हमने लाइक कमीशन किया था इंडियन नेवी के अंदर। ठीक है, और वी हैव फर्स्ट एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत, जो कि हमने ब्रिटिशर्स से लिया था ना, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करते थे तो उनसे लिया था, तो आईएनएस विक्रांत सबसे पहला हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर था। ठीक है, उसको हमने वही सेम नाम दे दिया इसको, आईएनएस विक्रांत दोबारा से। ठीक है, जो कि हमारे लिए काम कराता है। जो पुराना वाला विक्रांत था वो 2000 सॉरी 1961 से लेकर 1997 तक काम करता है हमारे लिए। ठीक है, लाइक प्रोटेक्ट करता है और हमें सपोर्ट करता है फॉर ऑपरेटिंग द डीप सी। इसकी लेंथ वगैरह देख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी लेंथ 262 मीटर हो गई, डेप्थ इसकी हो गई, और इसकी जो ब्रेथ होती है जो, और जो ड्रॉथ होता है जिसको बोलते हैं पोर्शन ऑफ शिप इनसाइड वाटर, जो ड्रॉथ होता है कितना पोर्शन उसके अंदर डूबा हुआ, जितना हमारा वेट कैपेसिटी होगा उस हिसाब से वो कितना डूबेगा कितना नहीं होगा वो डिसाइड करेगा। ठीक है, बस जब फुल्ली लोडेड होता है हमारा शिप तो 8.4 मीटर अंदर चले जाता है पानी के अंदर। ठीक है, और उसका उससे तो छोटा ही है भाई, 45 अप्रोक्सीमेटली बराबर बोल सकते हो, क्योंकि इसका भी डिस्प्लेसमेंट वेट अप्रोक्सीमेटली 45,000 है, और इसका भी सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, स्पीड इसकी देख सकते हो 28 नॉट्स के आसपास है, और 1 नॉट इज इक्वल टू होता है 1.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेना, तो कि भाई उस आयो के मूड का पता नहीं होता है क्या पूछ ले। ठीक है, नंबर ऑफ डेक्स इसके अंदर डेक्स तो कम है, उसके अंदर 22 थे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 14 डेक्स हैं। कंपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं विक्रांत के अंदर, लाइक 2200 से लेके 2300 के आसपास कंपार्टमेंट्स हैं, मतलब लोग अकोमोडेशन अच्छा खासा हो सकता है यहाँ पे। क्रू 1600 लोग 1700 लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं आराम से। ठीक है, 1600-1700 लोग आराम से कर सकते हैं इसमें स्टे। जो क्रू मेंबर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, ऑफिसर होते हैं, सारे के सारे दे कैन अकोमोडेट या फिर यहाँ पे स्टे कर सकते हैं आराम से। और व्हाट टाइप ऑफ जो हमारे एयरक्राफ्ट जो हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं वो कौन से हैं, मिग 29 के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ से लॉन्च वहाँ पे लॉन्च करे जा सकते हैं। ठीक है, कैमो 31 हो गया, MS-60 या रोमियो हेलीकॉप्टर्स हो गए। ठीक है, सी किंग हो गया और हॉक हो गया। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर आर ऑल्सो कैन बी लॉन्च फ्रॉम द पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, और हमारे पास अभी रिसेंटली तेजस का भी तो ट्रायल हुआ है, तेजस का रिसेंटली अभी चेक किया गया तो सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है उसका भी। ठीक है, नाउ अभी हम समझते हैं नेवल बेसिस के बारे में। नेवल बेसिस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेवल बेसिस हमारे पास डिफरेंट टाइप के नेवल बेसिस हैं। तो आप जा रहे हैं तो नेवी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको बेसिस के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ कहाँ पे कौन सी बेसिस हैं और किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आईएनएस द्वारका हो गया, ठीक है, जो मैंने मार्क कर रखे हैं वो लाइक दिमाग में रखना है। आईएनएस द्वारका हो गया जो कि लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस के लिए रखता है, याद रखना। ये वेस्टर्न कमांड के अंदर आता है। ठीक है ना, तुम्हारी वेस्टर्न कमांड है, तो उस वेस्टर्न कमांड के अंदर आते जितने भी बेसिस आते हैं वो मैंने सारे एक पेज पे रख दिए। तो आईएनएस द्वारका हो गया जो कि लॉजिस्टिक एंड मेंटेनेंस के लिए होता है। ठीक है, अभिमन्यु हो गया जो कि मार्कोस का ट्रेनिंग सेंटर बोल सकते हैं, मार्कोस का बेस है यहाँ पे। ठीक है, मार्कोस यहाँ से ऑपरेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज आईएनएस शिप्रा। वो वाला गुजरात के पार्ट में था, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट आता है उसके गुजरात पार्ट में। आपको सिर्फ ये याद करना है आईएनएस द्वारका। और दूसरा आपका हो गया इधर अभिमन्यु जो कि मुंबई कोस्ट है हमारा। ठीक है ना, जिसको कोंकण भी बोलते हैं आई गेस। ठीक, तो अभिमन्यु मार्कोस ट्रेनिंग हो गया। ठीक है, मार्कोस का बेस हो गया। शिकरा हो गया आपका नेवल एयर स्टेशन। ठीक है, कुछ लोग होते हैं सर आई वांट टू ज्वाइन नेवी, उसमें हम एयर ब्रांच में जाएंगे, तो भाई एयर ब्रांच में जा रहे हो तो फिर बेसिस के बारे में पूछ सकता है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा तैयार रह के जाना है। आईएनएस शिकरा का क्या है, एक नेवल एयर स्टेशन है जो कि जहाँ से जो एयर कमांड होती है ना, सॉरी एयर डिपार्टमेंट होता है नेवी का, वो ऑपरेट करता है। ठीक है, तानाजी तुम्हारा नेवल एमिनिशन डिपोट है,
ठीक है। वज्र बाहु आपका सबमरीन बेस है, तो ये हमने किसके बारे में कवर किया, वेस्टर्न कमांड के बारे में किया। और यहाँ पे INS हंसा क्या है आपका, एयर स्टेशन है, और जीवंती, जीवंती नाम से पता चल रहा है ये आपका नेवल हॉस्पिटल है, ठीक है। और कदम्बा आपका कारवाड़ एरिया आता है, वहाँ पे कदम्बा हो गया, और ये वज्रकोश हो गया। तो ये लॉजिस्टिक मेंटेनेंस है और नेवल एम्यूनिशन मिसाइल डिपोट है, यहाँ पे सारे के सारे असला बारूद मिलता है ना हमारा, ठीक है। तो अब पतंजलि भी याद कर सकते हैं, पतंजलि तो आसान है भाई, पतंजलि नाम से क्लियर हो रहा है सारा, आयुर्वेदिक वाला, ठीक है ना। तो नेवल हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि कर्नाटक वाले एरिया में आते हैं, ठीक है। इनका एरिया लोकेशन याद रखना थोड़ा थोड़ा सा, ठीक। सदर्न कमांड, जो हमारी सदर्न कमांड कोची में इसका हेडक्वार्टर है, जो मैंने पार्ट 1 में कवर किया था है, ठीक है। तो INS दीप रक्षक, ठीक है, ये आपका जो लक्षद्वीप वाला पार्ट है ना, वहाँ पे आते हैं, ठीक। तो कवरत्ती में, और INS जटायु जो अभी रिसेंटली हमने अभी बनाया है इसको, ठीक है। आई गेस लास्ट ईयर की बात है ये, INS जटायु को हमने अभी कमीशन किया है, ठीक है। तो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस हो गया, और लॉजिस्टिक मेंटेनेंस हो गया हमारा दीप रक्षक, ठीक। ये दो याद रखते हैं। कोची में INS गरुड़ा हो गया, द्रोणाचार्य हो गया। गरुड़ा क्या है, एक गरुड़ भाई नाम से आता है, गरुड़ क्या करता है, उड़ता है, ठीक है। तो गरुड़ा क्या है, नेवल एयर स्टेशन हो गया। और द्रोणाचार्य क्या हो गया भाई, ट्रेनिंग, द्रोणाचार्य भाई गुरु थे ना, तो वेपन ट्रेनिंग का यहाँ पे हो गया। द्रोणाचार्य भाई आप सबको पता है गुरु थे, ठीक, एकलव्य के। तो नेवल ट्रेनिंग सेंटर हो गया। और अभी हम एजीमला में देखते हैं ट्रेनिंग सेंटर हमारा, वो INA भी हमारी वहीं पे है, ठीक है, नेवल अकेडमी एजीमला के अंदर आती है, ट्रेनिंग सेंटर वो भी है हमारा। मतलब सदर्न कमांड इज ट्रेनिंग कमांड, वहाँ पे सारा का सारा ट्रेनिंग का ही मैक्सिमम चीजें होने वाली हैं। और INS शेल का क्या है हमारा, सेलर्स की ट्रेनिंग का बेस है। और हमला कंबाइंड ऑपरेशनल ट्रेनिंग होती है ना, उसके लिए INS हमला पे ट्रेनिंग करवाई जाती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट तुम्हारा सदर्न कमांड। INS शिवाजी तुम्हारा जो लोनावाला पार्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पे आता है। टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है INS शिवाजी पे, मतलब आप आफ्टर गेटिंग कमीशन इन द इंडियन नेवी, तो यू विल हैव सर्टेन कोर्सेज। तो कोर्सेज हमें करने होते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। कभी मार्कोस के लिए आप वॉलंटियर करें तो मार्कोस की अलग ट्रेनिंग होती है, ठीक है। वेपन ट्रेनिंग अलग हो गया, एडवांस ट्रेनिंग हो गया, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइपिंग ट्रेनिंग हो गया, बहुत सारे टाइपिंग स्कूल्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उसके लिए आप अलग अलग बेसिस पे भेज जाते हैं। तो टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए आप जाएंगे शिवाजी, INS शिवाजी, ठीक है। और रजाली हो गया, INS रजाली है, वो का एयर स्टेशन हो गया, वो कहाँ, तमिलनाडु में है आपका, ठीक। अब समझते हैं हम ईस्टर्न कमांड, जितनी भी ईस्टर्न कमांड है हमारी। और जितने लोगों का भी इंटरव्यू INS विशाखापट्टनम में पड़ता है ना, वाइजैक नेवल सिलेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम, तो याद करके जाना विशाखापट्टनम में कौन से बेसिस है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो INS शातवाहन, तो ये क्या है, सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग है, सबमरीन से हम लाइक कैसे वॉरफेयर करते हैं, तो वो सबकी ट्रेनिंग INS शातवाहन में दी जाएगी, ठीक है। INS देगा इज नेवल स्टेशन, सॉरी नेवल एयर स्टेशन, जो आपका एयर स्टेशन होते हैं ना, तो INS देगा में है वो, ठीक है। कल्याणी नेवल हॉस्पिटल हो गया, कलिंगा, मतलब ये पढ़ लेना जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। INS वर्षा अभी रिसेंटली कमीशन किया गया है इसको, जो हमारा न्यूक्लियर सबमरीन की लाइक एक सबमरीन बेस होने वाला है, जो कि इसका नाम होगा INS वर्षा। तो दीज आर इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। और जो ट्राई सर्विसेज कमांड है हमारी, दैट इज INS बास, ये ट्राई सर्विसेज है, ठीक है। तो ये नेवल एयर स्टेशन यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। और INS उत्कृष्ट, जो कि श्री विजयपुरम कर दिया, INS इसको पोर्ट ब्लेयर बोलते थे पहले। तो आपका ये क्या है, जॉइंट नेवल एंड एयरफोर्स कमांड वो बोल सकते हो, बेस है यहाँ पे, ठीक है। जो एयरफोर्स और नेवी साथ में लाइक इंटीग्रेट होकर काम करेगी। INS उत्कृष्ट हो गया, और INS बाज ये नेवी का एयर स्टेशन हो गया। तो ये चीज़ आपको मतलब याद रख के जाना, ठीक है। स्पेशली आप विशाखापट्टनम जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें याद करके जानी है। और आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं नेवी वाले, तो उसके लिए आपको ये डिटेल में बेसिस पता होना चाहिए, ठीक। आप समझते हैं स्पेशल फोर्सेस यूनिट ऑफ इंडियन नेवी, आपको पता है वी हैव 3 फोर्सेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स, एंड ऑल 3 फोर्सेस हैव देयर ओन स्पेशल फोर्सेस यूनिट। आर्मी की पैरासूट रेजिमेंट पर मतलब पैरासूट पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं, ठीक है। और एयरफोर्स का गरुड़ हो गया, और नेवी का मार्कोस, जिसको हम बोलते हैं मरीन कमांडोज, ठीक है। मरीन स्पेशल फोर्सेस पहले बोलते थे, बट नाउ देयर नेम हैज बीन रीनेम्ड एज मार्कोस, मरीन कमांडो फोर्स। इंडियन जो रेस कब की गई थी, 1987 में रेस करी गई थी, मार्कोस को हमने रेस किया था, ठीक है। और these forces are trained for all the types of terrains, या फिर all the type of warfare whether it is sea air land, बहुत अच्छे से जाएगी। आपको पता है कि वैसे सबको हर तरीके की टेरेंस में हर तरीके के वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया जाता है, बट मार्कोस आर एक्सेप्शनल, ये हर तरीके किसी भी एरिया में भेज दो। आपको पता है G20 की समिट वॉज लाइक G20 समिट हमने 23 में करवाई थी, तो 23 में जब G20 समिट करवाई थी तो मार्कोस को डल लेक के आसपास आपने देखा होगा डिप्लॉय किया गया था, ठीक है ना।
वहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, जबकि मार्कोस की जो सदर्न एरिया हमारा पेनिनसुलर पार्ट वाला पार्ट है, कोस्टल एरिया, वहाँ पे ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट का पॉसिबिलिटी होता है। बट हमारे जो अदर टेरेन्स हैं वहाँ पे भी ऑपरेट लाइक उनको डिप्लॉय किया गया था। ठीक है, उनको स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब बहुत टाइप्स की उनको वॉरफेयर टैक्टिक्स आती हैं। ठीक है, मोटो क्या होता है मार्कोस, द फ्यू द फियरलेस, ये इनका मोटो होता है। निकनेम बहुत सारे है भाई, मगरमच्छ भी बोल देते हैं, द क्रोकोडाइल्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, पानी से भाई कब निकला है पता नहीं चलेगा तुम्हें। ठीक है, दाढ़ी वाला फौजी बोल देते हैं इनको। तो दीज आर सर्टेन निकनेम्स दैट यूज फॉर मार्कोस। ठीक है, और ये मैंने बेसिस वगैरह ये मैंने कवर करा दिए, ये आप दोबारा से गो थ्रू कर लेना। और देर आर सर्टेन ऑपरेशन जो कि मार्कोस ने लीड किए थे या उसके पार्ट थे। एक हमारा ऑपरेशन पवन हो गया जो कि श्रीलंका में जो जाफना पेनिनसुला है ना, जाफना पेनिनसुला जो कि मैंने वीडियो बनाई है इंडो बांग्लादेश, उसमें मैंने जाफना के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो जाफना में लाइक एलटीटी थी, तो वहाँ पे उसका डोमिनेंस था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन थी, तो हमने मार्कोस भेजे थे। कैक्टस तख्ता पलट हुआ था मालदीव्स में, तो हमने वहाँ पे भी अपने मार्कोस को भेजे थे, और स्पेशल फोर्सेस की दूसरी यूनिट्स भी गई थी। ब्लैक टॉर्नेडो आपको पता, मुंबई अटैक हुआ था 2008 में, उसमें भी मार्कोस ने लाइक इनिशियली चीज को संभाला था, फिर एनएसजी आ गई थी उन पर कंट्रोल करने के लिए। इनिशियली द सिचुएशन वाज कंट्रोल्ड बाय मार्को, मरीन फोर्सेज जितने भी थे हमारे, क्योंकि ताज होटल में अटैक हुआ था जब। ठीक है, और कारगिल वॉर में तो बताइए भाई, सारे फोर्सेज ने इंटीग्रेट होकर काम किया था। नाउ वेपन्स यूज्ड बाय मार्कोस, और हमारे जो मरीन कमांडो के फोर्सेस हैं, कमांडोज है मरीन कमांडोज, वो कौन से टाइप के वेपन्स यूज करते हैं। एक एपीएस टाइप का वेपन होता है जो कि रशियन मेड है, क्योंकि अंडर वाटर वेपन होता है। और इसकी आपको पता है, पानी में जाएंगे अंदर तो डेंसिटी होती है, इसमें क्या होता है लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट लग जाता है इसमें। लाइक गन अगर आप लाइक फायरिंग कर रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे फायर करनी पड़ेगी, जिससे कि यहाँ क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इतना ज़्यादा होता है वो आपका डायरेक्शन को डिवेट कर देगा। तो इसकी इफेक्टिव रेंज डिक्रीज होती जाती है जैसे हम डेप्थ में जाते जाते हैं। जैसे कि पहले इनिशियल दिस पर्टिकुलर वेपन की रेंज होती है 30 मीटर एट द 5 मीटर डेप्थ, 5 मीटर तक अंदर जाएंगे तो इतनी 30 मीटर तक इसकी फायरिंग रेंज रहेगी। फिर जैसे ही आप 20 मीटर अंदर जाएंगे तो 20 मीटर रहेगी, और फिर जैसे 40 मीटर अंदर जाएंगे तो 11 मीटर के आसपास इसकी रेंज रह जाएगी। ठीक है, और मीडियम कॉम्बैट रेंज में इसको यूज करते हैं, मतलब ज़्यादा दूर से भी नहीं है, क्लोज कॉम्बैट भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा रेंज ठीक ठाक। ठीक है, लगभग 400 मीटर के आसपास बोल सकते हो। और 600 राउंड्स पर मिनट, ये इसकी जो मशीन जो होती है इसमें गोलियां भरता है ना, तो 600 राउंड एक बार में लाइक गोलियां धर 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 चला दो भाई, ऐसा होता है इसके अंदर एपीएस में। ठीक है, और एक जो हमारे स्पेशल फोर्सेस होते हैं, जो तैवॉर टा-21, ये इजरायली मेड वेपन है, गन है, तो इसको भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका कैलिबर है 5.5 mm, इतना डिटेल में नहीं जाना, 500 मीटर रेंज में यूज़ किया जाता है। और ये हमारे जितने भी एलीट फोर्सेस हैं, जितने भी तीनों के पैरा फोर्सेस हो गए, पैरा स्पेशल फोर्सेस हो गया, गरुड़ हो गया, मार्कोस, दिस वेपन इज पर्टिकुलरली यूज बाय ऑल दिस थ्री। ठीक है, जो स्पेशल फोर्सेज में होते हैं सारे के सारे। नेवी के वेपन्स हो गए, एक सुपर रैपिड गन माउंट हो गया, इसका कैलिबर इतना होता है, कितना 62, और एमओ कितना यूज़ करते हैं, 76 mm का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये एंटी एयरक्राफ्ट के लिए भी यूज़ करा जाता है। ठीक है, मल्टी रोल एंगेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। ठीक है, स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन होती है, जो कि स्मॉल कैलिबर होता है उसका। ठीक है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होता, छोटा सा होता है। ठीक है, और जो बड़े कैलिबर की होती हैं वो भाई उनका जो मजल होता है बहुत अच्छा खासा होता है। और रिमोट वेपन सिस्टम है, यूज फॉर डिफेंडिंग द शिप्स अगेंस्ट द स्मॉल बोट्स और पायरेटेड थ्रेट्स होते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट यूज करा जाता है, रिमोट कंट्रोल बोल सकते हैं इसको। नाउ मिसाइल्स के बारे में आपने सबने पढ़ रखा होगा, ब्रह्मोस वगैरह के बारे में। मैंने हर व्हेन आई हैव रिकॉर्डेड द वीडियो फॉर इंडियन नेवी, सॉरी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, तो मैंने उसके में भी सेम स्लाइड्स को ऐड किया था। ठीक है, तो भाई बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने उनमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। इफ़ यू पीपल वांट टू अंडरस्टैंड तो वहाँ से आप जाके समझ लीजिए। इसमें बस बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं जो बता दे रहा हूँ। ब्रह्मोस हमारी आपको पता है रशियन और इंडिया के हेल्प से बनाई जा रही है, और ब्रह्मोस और मॉस्कोवा रिवर के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। और एक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 2.8 मार्क है। ठीक है, जो 3 मार्क तक जाती है। ठीक है, और ये अलग अलग तरह की लाइक लैंड से भी लॉन्च कर सकते हो, शिप से भी लॉन्च कर सकते हो, एयर से भी लॉन्च कर सकते हो, ब्रह्मोस को हर जगह से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, और इसका डिटेल में बताया गया 2 स्टेज में इसका इंजन है। फर्स्ट स्टेज इसका सॉलिड है, इनिशियली एक्सेलरेट करता है। फिर सेकंड स्टेज में क्या हो जाता है, लिक्विड फ्यूल, इसमें फ्यूल भरा होता है, तो लिक्विड फ्यूल जो भी भरा होता है उसके थ्रू चलता है फिर ये। नाउ निर्भय इज अनदर टाइप ऑफ मिसाइल। ठीक है, ये भी क्रूज मिसाइल होती है, ये सबसोनिक होती है, वो सुपरसोनिक होती है ना, ये हमारी सॉरी जो सुपरसोनिक मिसाइल होती है,
और ये सबसोनिक होती है, जो 1 मार्क से कम होती है इसकी स्पीड। कितनी होती है? 1 मार्क से कम होती है, तो वो हो जाती है सबसोनिक मिसाइल। ठीक है, हाँ सबसोनिक लिखा ही नहीं भाई, लॉन्ग रेंज है ये। ठीक है, सबसोनिक मिसाइल है। ठीक है, ये कैसी है? क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखना ये बात। तो जब भी मिसाइल्स के बारे में पूछे अगर आपसे इंटरव्यू ऑफिसर, प्लीज मेंशन डिफरेंट नेम्स। एक होगी तुम्हारी बैलिस्टिक, है हो गई क्रूज। अगर पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट मिसाइल्स, तो दो नाम बता दो, फिर बोलेगा अच्छा इन दोनों में अंतर क्या है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकोगे इजीली। ठीक है, रेंज है इसकी अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1500 किलोमीटर्स। ठीक, ना कुछ मिसाइल्स को मैंने यहाँ पे भी डाल दिया है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो अग्नि हो गया, अग्नि 2 हो गया, तो इनकी रेंज देख लेना बस कि रेंज क्या है इनकी। ठीक है, जो भी मिसाइल आप याद कर रहे हो ना, आप अग्नि 5 कर सकते हो। इसमें अग्नि 5 में क्या है, MIRV टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स है। इसकी स्पीड देख लेना, स्पीड कितनी बहुत ज़्यादा है इसकी, 24 मार्क अग्नि 5 की। MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें क्या होगा, मल्टीपल वॉरेट्स होते हैं। एक ही मिसाइल के अंदर 10-12 वॉरेट्स भरे होंगे, न्यूक्लियर वॉरेट्स। वो भी लाइक आप मिसाइल को छोड़ेंगे, ठीक है, लॉन्च करेंगे, और जिस एरिया को टारगेट को हिट करना होगा, उसमें जो आसपास जितने भी लाइक टारगेट्स होंगे ना, उसमें भाई न्यूक्लियर वॉरेट्स होंगे, वो फैल जाएंगे और सब में भाई ब्लास्ट धूम धूम करके सब उड़ा देंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है MIRV टेक्नोलॉजी में। और बराक के बारे में पढ़ सकते हो, जो कि मैंने अभी बताया कि हाँ ये इसराइल से हमने ली थी। ठीक है, 100 किलोमीटर की रेंज है, और इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है। तो रेंज इंडियन वालों की अच्छे से याद रखना, जो हमने पढ़ी है। ठीक है, अस्त्रा याद रखना भाई, अस्त्रा तो इम्पोर्टेंट, एयर लॉन्च है, एयर टू एयर लाइक अटैक करता है ये। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल होती है, इसकी रेंज इतनी होती है, और स्पीड 4.5 मार्क के आसपास है। ठीक है, और कुछ एक्सरसाइज हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज वी यूज टू कंडक्ट विद द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री। तो द एक्सरसाइजेज यूनाइटेड किंगडम के साथ हम करते हैं, यूके के साथ INS, अरे सॉरी, एक्सरसाइज कोनकन, कोनकन हम करते हैं यूके के साथ, याद रखना है। इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति करते हैं। कोरिया के साथ हमने अभी एक इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ एक नेवल एक्सरसाइज करी है, जो पहली बार करी है हमने अक्टूबर में। ठीक है, बुशान में करी है, ये कोरिया में ही है ये पार्ट। ठीक है, सिम्बेक्स हो गया, सिंगापुर के साथ हो गया, वरुणा, वरुणा नाम से, वरुण देव पानी वाले देवता। ठीक है, तो फ्रांस के साथ करते हैं। इंदिरा हमारी रशिया के साथ होती है। टाइगर ट्रिम्प हमारी US इंडिया के साथ होती है। एक्मे जो भी साउथ साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके साथ करते हैं। ठीक है, सेवरल कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के, उनके साथ मिलकर इंडिया और ये एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, नेवी की एक्सरसाइज है। अब वर्किंग ऑफ सबमरीन समझ लेते हैं, वर्क सबमरीन कैसे काम करती है। लाइक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबमरीन, पहली मैंने बताई थी डीजल इलेक्ट्रिक बेस्ड सबमरीन, सेकंड बनी था न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो डीजल इलेक्ट्रिक बेस्ड सबमरीन क्या होती है, जो हमारा फ्यूल होता है ना, पेट्रोल डीजल जो भी चीज़ है, जैसे हम अपने व्हीकल चलाते हैं वैसे करके वो डीजल पे चलती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बड़े बड़े बैटरीज वगैरह होते हैं। लाइक सबमरीन जब सरफेस पे आती है, तो दे नीड टू टर्न ऑन द जनरेटर एंड चार्ज देयर बैटरीज। तो बड़े बड़े बैटरीज होंगे, उनको चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, वो चार्ज ऐसी हो गई, फिर वो सरफेस। सबमरीन का काम क्या है भाई, लाइक स्टील्थ वे में, लाइक सीक्रेट वे में सब ऑपरेशंस करना अपने, जो भी है पता भी ना चले दुश्मन को। ठीक है, तो भाई चार्ज कर ली बड़ी बड़ी बैटरीज को, दे आफ्टर दे गो डाउन, वापस चले जाते हैं पानी में, और जाके बाद फिर अपना काम करते हैं, फिर बैटरी डाउन होने पा जाती है, तो वापस सरफेस आते हैं। तो डीजल इलेक्ट्रिक का यही काम होता है, लाइक उन्हें चार्ज करना होता है सरफेस पे आके, फिर वापस अंदर जाते हैं। तो ये सिस्टम रहता है। और ऊपर क्यों आना पड़ता है, क्योंकि भाई डीजल को बर्न करने के लिए या फिर पेट्रोल को बर्न करने के लिए वी नीड सम ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए तभी तो उस पर काम करेगा। तो इसीलिए हमें ऊपर सरफेस पे बार बार आना पड़ता है बैटरीज को चार्ज करने के लिए। और जितना भी बैटरी चार्ज हो जाता है ना, DC में कन्वर्ट हो गया, तो उस DC पावर को यूज करके हम सबमरीन में जितनी फंक्शनिंग होती है सारी की सारी तभी काम करती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द बैटरी लिमिटेशन दे मस्ट सरफेस एटलीस्ट। ठीक है, तो यही है कि फ्रेश एयर लेने के लिए उन्हें बार बार ऊपर आना पड़ता है, रिचार्जिंग के लिए ऊपर आना पड़ता ही पड़ता है। तो यही एक डिसएडवांटेज होता है। बट इसके लिए फिर एक उन्होंने जुगाड़ बनाई भाई लोगों ने। क्या जुगाड़ बनाई, AIP टेक्नोलॉजी को लेके आए इसके अंदर। AIP टेक्नोलॉजी यही करती है कि बार बार सबमरीन को ऊपर नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, AIP, ठीक है, तो AIP टेक्नोलॉजी यही होती है कि लंबे समय तक सबमरीन पानी के अंदर रह सकती है। ठीक है, सेकंड वन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। भाई इनके पास बहुत अच्छा एडवांटेज होता है कि न्यूक्लियर फ्यूल होता है एकदम, जिसमें भी न्यूक्लियर फ्यूल रखा हो एकदम सील्ड होता है वो। ठीक है, चैम्बर जो भी रिएक्टर होता है इट टोटली सील्ड। फिर उसके अंदर रिएक्शंस होती हैं, जो आपने फिजन की रिएक्शन पढ़ी होगी, उससे क्या होगा, वी जनरेट एनर्जी। आपको पता है न्यूट्रन थोड़ा सा डालो भाई, एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है, थोड़ा सा न्यूट्रन। ठीक है, 10 मिलीग्राम भी लोगे ना आप न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इट विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो द हीट प्रोड्यूस बाय द पर्टिकुलर फिनोमेना, उसके बाद उस पर्टिकुलर हीट से हम एनर्जी बनाएंगे, और फिर हमारे क्या होगे, फिर सारी सबमरीन की वर्किंग सारी की सारी हो सकेगी। ठीक है, तो ऐसे करके न्यूक्लियर पावर काम करती है। इसको बार बार सरफेस पाने की जरूरत नहीं होती है, लंबे महीनों तक, वीक्स तक, मंथ तक आराम से उसके अंदर रह सकती है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है,
फूड, क्रू एंडोरेंस और मेंटेनेंस की दिक्कत आ जाती है, ठीक है, क्योंकि भाई खाना वगैरह खत्म हो गया तो हम कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए हमें सरफेस पे आना ही पड़ेगा, बस यही लिमिटेशन है। अदरवाइज क्या होती है, ये बहुत अच्छा एडवांटेज है न्यूक्लियर पावर सबमरीन का, ठीक है। तो अब सबमरीन काम कैसे करती है, आपने सबने पढ़ा होगा, सबमरीन शिप्स दीज ऑल वर्क अपॉन द सिंगल प्रिंसिपल, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद रख के जाना है, ठीक है। एयरफोर्स वाले अपना बर्नौली थ्योरम रख के जाओ, और आर्किमिडीज रख के जाओ अपना ये, जितने भी नेवी वाले हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिप इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। लाइक क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आपको सबको पता होगा कि कितना, जितना शिप पानी में डूबती है ना, जितना उसका वेट डिस्प्ले, जितना वाटर डिस्प्लेस करती है उतना वेट होता है, ठीक है। सबमरीन का जितना पार्ट डूबा होता है ना, वो वेट डिस्प्लेस करती है वाटर का, तो वो बराबर होता है, वो फोर्स होता है, वो वाइन फोर्स से बराबर हो जाता है, ठीक है। सिंपली ये छोटा सा फिनोमेना है। द वेसल फ्लोट्स व्हेन इट डिस्प्लेस अ वेट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट, जितना वेट उसका होता है वो उतना वाटर डिस्प्लेस कर देती है, और उसको कंट्रोल कौन करता है, वाइन फोर्स। वाइन फोर्स इज द अपथ्रस्ट फोर्स, जो कि नीचे से लगता है, ठीक है। और ठीक है, अपोजिंग ग्रेविटी, तो नीचे से लगेगा तो ऊपर जाएगा ना फोर्स, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। सबमरीन कैन कंट्रोल इट्स वाइंसी सो इट कैन डाइव सरफेस, ठीक है। कैसे चलती है, देखो सबमरीन में क्या होता है, एक बैलेस्ट टैंक होता है, देखो हमने बना रखा है यहाँ पे, जो नीचे जो पानी देख रहा है ब्लू ब्लू, ये बैलेस्ट टैंक होता है। तो क्या होता है, जब सर लाइक क्या होता है, जब सबमरीन को सरफेस पे रहना है, तो इट विल like empty its ballast tank and fill the tank with sorry air, जो एयर होती है उसमें भर लेगा। देन द टोटल एंटायर डेंसिटी क्या होगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम हो जाती है जिसकी वो चीज से सरफेस से फ्लोट करती हैं। तो ऐसे ही जब वाटर सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो फ्लोट करेगी, और जब उसको अंदर जाना है तो बैलेस्ट टैंक जितने भी होते हैं वो फिल्ड हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। बैलेस्ट कहाँ गया, बैलेस्ट टैंक विद वाटर, flood ballast tank with water and increases overall density, then the overall density of the submarine will be increased, और वो सबमरीन सिंक कर जाती है इसी वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैलेस्ट टैंक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लाइक सबमरीन के फिनोमेना में कैसे करके करती है, तो ऐसे करके ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सबमरीन की वर्किंग कैसे है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नाउ ये सारा का सारा बता दिया, और हाँ इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज देख लेना, एक प्रोपेलर होता है, प्रोपेलर हेल्प द सबमरीन टू मूव फॉरवर्ड, प्रोपेलर पीछे पंखा लगा होता है यहाँ पे, पंखे टाइप का होता है, तो वो रोटेट करता है, इट हेल्प द सबमरीन टू मूव फॉरवर्ड। और एक रडर लगा होता है इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब सबमरीन का जो पीछे हिस्सा है, तो यहाँ पे तो पंखा लगा होता है, फिर इसके ऊपर देखा होगा ऐसे करके रडर लगा होता है, ठीक है, ट्राइंगल शेप का ऐसे करके, तो वो इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द सबमरीन की किस डायरेक्शन में जाने वाली है, कैसे करके क्या होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को बैलेंस करके रखता है रडर, ठीक है, और प्रोपेलर उसको प्रोपेल करता है, आगे भगाता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इन अ सिंगल वीडियो। स्टिल कुछ भी बच रहा है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक द थर्ड पार्ट ऑफ इट, ठीक है, तीसरा पार्ट भी मैं बना दूंगा, अगर कुछ स्पेशल लाइक चाहते हो कि हाँ मुझे ऐड करना चाहिए इसके अंदर। वैसे मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, फिर भी कुछ बचता है तो मुझे बताना, ठीक है। और हाँ प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि नया हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है अभी, ठीक है, दोबारा से उस पर तो कॉपीराइट आ गया, ठीक है, कोशिश करते हैं वापस आता, ठीक है, वरना हम नए वाले पे कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग अ वीडियो, और इसको देखिए और आराम से अच्छे से प्रिपेयर करिए।